इस मिट्टी से जीवन है, इसी मिट्टी से पहचान है, यहीं से चलते कदम है, यहीं से सजता हिंदुस्तान है। मिट्टी सिर्फ धरती का एक हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ी वो कड़ी है जो फसलें उगाती है, घर बनाती है और कला को एक आकार देती है। हिंदुस्तान की मिट्टी अपने भीतर ना जाने कितनी कहानियां समेटे हुए है। आज विश्व मृदा दिवस के मौके पर हम आपको मिलवाएंगे उन कलाकारों और उद्यमियों से जो इस मिट्टी से सिर्फ सामान नहीं, बल्कि कला और इतिहास रच रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नौशीन खान। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से 15 किलोमीटर दूर निजामाबाद अपने काली मिट्टी के बने नक्काशीदार बर्तनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की ब्लैक पॉटरी को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा मिला हुआ है। निजामाबाद में करीब 200 से ज्यादा परिवार इस कला से जुड़े हैं। इन्हीं कारीगरों में से एक हैं सुरेंद्र प्रजापति, जिन्हें इस कला के लिए राज्य पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। सुरेंद्र ब्लैक पॉटरी क्राफ्ट बनाने के लिए मिट्टी में किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। निजामाबाद के रहने वाले सुरेंद्र प्रजापति, जिनके पूर्वज ब्रिटिश शासनकाल से ही ब्लैक पॉटरी क्राफ्ट के साथ ताल्लुक रखते थे। साल 2018 की शुरुआत में राज्य सरकार ने हर जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत शिल्प के रिनोवेशन के लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया। सरकार के इस प्रयास ने काली मिट्टी के बर्तनों के विज्ञापन के रूप में काम किया। चलिए अब आपको भारत का ताज यानी कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ले चलते हैं, जहां सबरीना फिरदौस घाटी की पहली स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं। उनकी बनाई मूर्तियां घाटी में सुर्खियां बटोर रही हैं। सबरीना मिट्टी और पीओपी से मूर्तियां तैयार करती हैं। उन्होंने गांधी जयंती पर महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई थी, जो उनकी कला का बेहतरीन नमूना है। सबरीना का मानना है कि स्कल्पटिंग के जरिए वो ना सिर्फ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रही हैं, बल्कि मिट्टी के करीब होने से उन्हें दिमागी सुकून भी मिलता है। सबरीना को अपने हौसलों और अपनी कला पर पूरा विश्वास है। उनका मानना है कि आने वाले वक्त में स्कल्पटिंग की दुनिया में वो अपना नाम खूब रोशन करेंगी। मेरे फेवरेट पीसेस है। फॉर एग्जांपल मैंने डियर बनाया था। मैंने वो डियर बनाया था टूरिज़्म, क्योंकि जो हमारा ये नेशनल एनिमल हांगुल है वो हम ख़त्म ही हुआ है यहाँ पे। मैं वही दिखाना चाहती हूँ वो कैसे वैनिश हो रहा है। मैंने उसको डायरेक्ट मीडियम में, पीओपी के डायरेक्ट मीडियम में काम किया है। मैं ज़्यादा या तो कश्मीर पे काम करती हूँ, या तो अफेक्शन, मदर चाइल्ड अफेक्शन, या तो मैं ज़्यादा काम करती हूँ डिफॉरेस्टेशन पे, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि अब पेड़ ही नहीं है कहीं। गोरखपुर की रश्मि वर्मा ने मिट्टी से बनी टेराकोटा ज्वेलरी को फैशन की दुनिया में नई पहचान दी है। 2014 में शुरू हुआ उनका ये सफर आज 150 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे रहा है। टेराकोटा ज्वेलरी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पहचान मिली। रश्मि की मेहनत और लगन से उनके प्रोडक्ट को पहचान मिली और आज वो पूरे भारत में अपनी ज्वेलरी की सप्लाई करती हैं। रश्मि के बनाए प्रोडक्ट कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न पर भी उपलब्ध है और वो सोशल मीडिया के जरिए भी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती हैं। जैसे जैसे हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे, मतलब उम्मीद है कि काफ़ी इसको हम लोग बाहर के देशों तक सप्लाई कर सकें। और हमारा मेन मोटिव है कि हम लोग जो गांव में महिलाएं हैं जो अपने घर से नहीं निकल सकती हैं, उन लोगों तक रोजगार पहुंचा दें। असम के दिल में बसा अश्री कांडी गांव, जो अपनी खूबसूरत मिट्टी की कारीगरी यानी टेराकोटा के लिए मशहूर है। यहाँ महादेव चंद्र पॉल, एक जाने माने कारीगर, मिट्टी को खूबसूरत मूर्तियों, शोपीस और घर के सजावटी सामान में बदलते हैं। महादेव को ये कला अपने पिता से विरासत में मिली। उनकी खास रचना हाथी और नाव शोपीस है, जो राजाओं की शाही नावों से प्रेरित है। असम की टेराकोटा सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि परंपरा को जीवित रखने का जरिया है।
महादेव और उनका परिवार इस कला से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है बल्कि देश की सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेज रहा है। उनकी कृतियों ने राज्य पुरस्कार जीता और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में उनके बेहतरीन काम को सराहा। महादेव की कला असम की परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखे हुए है। मिट्टी केवल धरती की परत नहीं, ये जीवन का सार है। इसी मिट्टी ने भारत को उसकी कला, परंपरा और संस्कृति के साथ सहेज कर रखा है। चाहे वो आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी हो, श्रीनगर की स्कल्पटिंग, गोरखपुर की टेराकोटा ज्वेलरी या असम की अनूठी कारीगरी, ये मिट्टी हर तरह से प्रेरणा और समर्पण की कहानी कहती है। विश्व मृदा दिवस पर इन कलाकारों के जज्बे को सलाम, जो इस मिट्टी से इतिहास रच रहे हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।